हरे कृष्ण। थैंक यू पंकज। तो हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं निष्ठा से रुचि तक की यात्रा। तो रुचि में हमको क्या क्या आगे करना होता है, जैसे जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका त्याग करना। यहाँ पर लिख रहे एक भक्त की सेवा पीड़ाओं से मुक्ति पाने की इच्छा से प्रेरित नहीं होती, अपितु भक्त तो मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। मिश्र भक्ति, जिसमें भक्तिमय क्रियाकलाप आत्म केंद्रित इच्छाओं से मिश्रित होते हैं, वह प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं करा सकती। केवल ऐसी भक्ति में सेवा जो मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई हो, वही अभिधेय तत्व कहलाता है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की विधि विधि भक्ति संदर्भ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर थोड़ा भक्ति की ना उन्नत अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो इसमें। तो शुरुआत में हर कोई व्यक्ति भक्ति जो पथ है वो सबके लिए ओपन है, जो ओपन टू एवरीवन है ना। कोई भी आ सकता है, किसी भी इच्छा से आ सकता है, शुरुआत कैसे भी की जा सकती है। पर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, व्यक्ति सिंसियर है, वो प्रतिदिन जप करना शुरू कर दिया है, प्रोग्राम से में आ रहा है, श्रवण करता है, सेवा करता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तो उसे एक उसे उसे शक्ति मिलती है कि वो भक्ति की जो और गहन तत्व हैं उनको समझ सके। जैसे जो छोटा बच्चा है वो अभी अभी पहली क्लास में है, फिर दूसरी क्लास में, तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर वो 10th क्लास में पहुंचेगा, फिर 12वीं में पहुंचेगा, फिर आईआईटी वगैरह क्लियर करेगा ना। तो पहली ही क्लास में जब वो पहली क्लास में है ना, तब वो मैथ मैथ पढ़ता है, जिसमें वो 1 2 3 अंक सीखेगा, एडिशन सीखेगा, सब्ट्रैक्शन सीखेगा, है ना। उसको अगर बताया जाए 2 + 2 क्या है, वो बताएगा 4। उसको आप पूछें 5 - 3 क्या होता है, वो बोलेगा 2। उसको आप पूछें 3 - 5 क्या होगा, वो बोलेगा ये प्रश्न ही गलत है ना। छोटे अंक से बड़ा अंक नहीं घटाया जा सकता। पर वही प्रश्न आप दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को पूछेंगे तो फिर वो बताएगा नहीं, 3 - 5 क्या है, -2 है। पर उसको अगर हम कोई इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। पर वही प्रश्न आप किसी 8वीं या 10वीं क्लास के बच्चे को पूछेंगे तो वो कर पाएगा। उसी प्रकार तो देखिए सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, पर व्यक्ति की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे उसको दिया जाता है ना। जो सब्जेक्ट 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, सेम चीज फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ाया जाती। हालांकि फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको भी मैथ ही बोलेंगे, और 10th क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी मैथ ही बोलेंगे। और इवन फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उसको वहां जो किया जा रहा है उसको भी मैथ ही बोलेंगे, है ना। चीज एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, पर जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, वो कितना उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कितना उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है ना। ये समझा आप सबको कॉन्सेप्ट, है ना। उसी प्रकार जो भक्ति है, भक्ति भी बहुत बहुत गहन है। भक्ति की टेक्निकलिटीज, अच्छा, भक्ति में बहुत टेक्निकलिटीज है। पूरी इसकी एक बुक है जिसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो हमारे शिल रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने लिखी है। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है ना। पर क्योंकि आज हमारी अवस्था इतनी नहीं है कि हम इसको इतना समझ सके, तो हमारे लिए शुरुआती अवस्था में हमें हमें इतना पढ़ाया जाता है कि हाँ आप जप कीजिए, आप भागवत सुनिए, प्रोग्राम से में आइए, सेवा कीजिए। तो यहाँ पर अभी जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा बोलेंगे हायर क्लास का सब्जेक्ट है, जिसमें ये पढ़ा रहे हैं हमको, सिखा रहे हैं भक्ति संदर्भ के ग्रंथ से कि जो हम जो सेवा करते हैं, है ना, हम जो सेवा करते हैं, प्राय
जब लोग मंदिर में आते हैं सेवा कर, किसी भी मंदिर में, सिर्फ हम अपने अंत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी जब लोग आते हैं सेवा करते हैं उनके पीछे एक हेतु होता है ना। कोई भी भागवत कथा है, या फिर चौकियां हैं, दरबार लगते हैं, कितना कुछ होता है, भंडारे लगते हैं। तो जो भी कर रहे हैं लोग है ना सेवा कर, उनके पीछे को तो वो अपने मन में कोई हेतु होता है ना। कुछ तो उनको चाहिए, भले घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, जो कोई समस्या है उसके निवारण के लिए कर रहे हैं, विदेश जाना है, अच्छा घर है या उन्नति चाहिए, कुछ तो है ना, कुछ तो हेतु होता है मन में जिसके कारण वो सेवा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, जो हमने पिछले कई क्लासेस में हमने देखा था कि हम भगवान से कोई भौतिक इच्छा नहीं मांगनी चाहिए या भौतिक इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक स्टेप और आगे जाके कह रहे हैं कि हमारी जो सेवा करने की इच्छा होती है, जो हम सेवा करते हैं, उसके पीछे हमें भौतिक इच्छा तो क्या, मुक्ति तक की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, है ना। कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, वो इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए जस्ट बिकॉज वी लव हिम एंड वी वांट टू सर्व हिम, है ना। जैसे एक माता है, एक माँ अपने बच्चे की कितनी सेवा करती है ना। बच्चे का सुसु पोटी साफ करती है, पूरी रात सोता नहीं है तो उसके साथ जागी रहती है, उसका पूरा टेक केयर करती है, बार बार उसके कपड़े चेंज करना, उसको हर 2-2 घंटे बाद खिलाना, नींद में कितना कुछ करती है ना। पर माँ की कोई आशा नहीं होती कि बच्चे से, कि बच्चा मेरे को बड़ा होकर बड़ा मेरे पैसा कमाएगा या मेरा नाम रोशन करेगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं, है ना। जस्ट बिकॉज एक माँ अपने बेटे को बच्चे को प्रेम करती है तो वो उसके लिए सब कुछ करती है, राइट। उसी प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी थी जस्ट बिकॉज कि हम उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है। उसके पीछे कोई इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा तो क्या, मुक्ति पाने तक की भी इच्छा नहीं करनी। तो जब हम उस अवस्था पहुंचेंगे तब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। पर आप ये सुन के ये मत सोचिएगा ये सब असंभव है, हमसे तो हो नहीं सकता, या फिर बहुत हाई क्लास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज संभव है, ठीक है, ठीक है। आज नहीं, कल हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। पर यहाँ पर सिद्धांत समझने वाली बात है क्या, कि सिद्धांत हमें क्लियर होना चाहिए कि हमको आगे जाके क्या करना है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन यही है कि जो हम कर रहे हैं उसे आप करते रहें, प्रतिदिन जप करें, गीता पढ़ें, भक्ति को समझने का प्रयास करें, रेगुलर प्रोग्राम्स में आए, है ना। जब तक हमारा जो ज्ञान है वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम वही फंस रहेंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो गीता भागवत सुनना और समझना, है ना, दोनों आवश्यक है। तो ये जो भक्ति की विधि है इसको हम करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो अपलिफ्ट होगी, और हम बेहतर समझ पाएंगे और हम बेहतर कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सब्जेक्ट मैटर, बट प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रश्न है किसी का। हरे कृष्ण। आज है 20 दिसंबर, बुधवार, है ना। रूपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो। येगर को पत्र, 20 दिसंबर 1970। हरे कृष्ण।